सबसे पहले अंग्रेजों ने 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में जैसे झारखंड में प्रवेश किया अंग्रेजों ने। उसके बाद 1837 ईस्वी में कोल्हान में नियंत्रण स्थापित होने के साथ अंग्रेज का संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित हुआ। यानी कि पूरा सिंहभूम क्षेत्र को स्थापित करने यानी पूरे कोल्हान क्षेत्र पर नियंत्रण करने में इसको काफ़ी साल लगा। ये सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं 1767 ईस्वी में, जबकि 1837 ईस्वी में इसे पूरा नियंत्रण करने में टाइम लगा, तो काफ़ी सालों तक लगा। उसके बाद अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश के समय अगर हम सिंहभूम क्षेत्र के राजाओं की बात करें तो ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजा था, पोरहाट में सिंह राजा और कोल्हान में हो लोगों का नियंत्रण था, जिससे हम लोगों को बहुत सारे जो से देखने को मिला जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले आपका ढालभूम में जो ढाल राजा था यानी ढालभूम का ढाल विद्रोह हुआ 1700 सिंहभूम का इंटर करते यानी कि अंग्रेजों का सिंहभूम में इंटर करते ही पहला विद्रोह हुआ। और ये आपका अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था 1767 से लेकर 1777 तक हुआ, यानी 10 सालों तक चला। ये आप इसके बारे में याद रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन फर्गूसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को सिंहभूम पर अधिकार करने के लिए 1767 में भेजा। इसके बाद अंग्रेजी सेना ने ढालभूम के राजा को जबरन यानी कि जमबनी में पराजित किया, हराया युद्ध में और घाटशिला की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान हार की आशंका से राजा ने अपने महल में आग लगा दी और 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्गूसन ने जलते महल पर कब्जा कर राजा को बंदी बना लिया और उसके जो भतीजे थे जगन्नाथ ढाल, उसको 5,500 रुपया सालाना कर देने की शर्त पर राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों की शर्तों और अधीनता नकारते हुए विद्रोह कर दिया। तो जगन्नाथ ढाल जो थे इसके हीरो नायक थे। आपका ढालभूम का जो ढाल विद्रोह हुआ था ये प्रथम विद्रोह थे, लेकिन इसे अपदस्थ कर दिया अंग्रेजों ने और जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को राजा बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस प्रकार से ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम 25 प्रश्न कवर करेंगे, यानी कि 26 से लेकर 25 तक। टोटल इस चैप्टर में 11 नंबर झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश एक झारखंड का इतिहास का एक टॉपिक है। टोटल प्रश्न 70 है इस बुक में। मैं हूँ झारखंड बुक, उसका एमसीक्यू है। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेगा। अगर आप झारखंड में वीक हैं तो आपके ये वाला सेक्शन से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और भी दूसरे सेक्शन से भी कर सकते हैं सारे वीडियो देख के। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप जाके पार्ट 1 देखिए 1 से लेकर 25 तक। हम लोग तब भी इसमें कुछ रिविजन करेंगे और हम लोग जो क्वेश्चन प्रश्न देखे थे आज चलिए देखते हैं। देखिए हमारा अंतिम यानी कि लास्ट वीडियो का पिछले जो हमारा पार्ट 1 था उसका लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें किस नदी के तट पर अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसका मतलब कि अंग्रेजों और हो जनजाति के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों का जीत हुआ। वो नदी था रोरो नदी जो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता था, सिंहभूम रीजन में। इसी प्रकार से हम लोग और क्वेश्चन देखे थे कि सरायकला राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सरायकला राज्य का स्थापना विक्रम सिंह ने किया था। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी के दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पोरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी। तो ये वाला आपका जो हो जाएगा मेजर WR गिलबर्ट। तो ये वाला आप जो है याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता जो है स्वीकार किया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा कैप्टन रसेल। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन इसमें है जिसमें आप देख पाएंगे कि 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन कर लागू यानी लाने में इनमें से कौन सा उद्देश्य था। तो उनके अपने अधीन क्यों लाना चाहता था अपने अधीन, उसका कौन सा उद्देश्य था। तो 21 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी उद्देश्य था जैसे में कि कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। इसलिए 1820 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पोरहाट के जो राजा थे घनश्याम सिंह उसे अपने अधीन लाने को सोच रखा था अंग्रेजों ने। विद्रोही कोलों पर नियंत्रण करना चाहता था। विद्रोहियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रण करना चाहता था। तो सारे ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे कौन सा उद्देश्य को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। तो 20 का राइट आंसर सी होगा। कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। इसके बाद आपका और इसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से
इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लाने का आग्रह किया? तो यहाँ पे आपका 19 का जो राइट आंसर होगा वो आपका उपरोक्त दोनों होगा, सरायकेला और आपका जो है खरसावां। इसी प्रकार से पोरी देवी किस राज्य की कुल देवी थी? तो यहाँ पे पोरी देवी जो थी वो आपका पोरहाट की थी। किस वर्ष अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका बी होगा, 1821 ईस्वी। तो चलिए अब हम लोग 26 से देखते हैं। ये आपका कुछ क्वेश्चन रिवीजन हो गया इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि रोरो नदी जो पश्चिमी सिंहभूम में है, रोरो नदी, यहाँ पे हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच जो है विद्रोह हुआ जिसमें इन लोग विजयी हुए अंग्रेज लोग। तो रोरो नदी के तट पर किस वर्ष अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था? तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। आपका 26 का राइट आंसर डी होगा, 1820 ईस्वी। 1820 ईस्वी ने हो जनजाति ने विद्रोह किया था 1820 से 1821 ईस्वी में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है और आपका पूछा गया है इसमें कि कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में किस वर्ष प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? तो 27 का आपका डी होगा, 1821 ईस्वी। तो ये वाला डेट आप रख सकते हैं 1821, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1831 से 32 ईस्वी। 1831 से 32 आप जानते हैं कि कोल विद्रोह के लिए है बुधु भगत। तो 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह में किस जनजाति का समर्थन प्राप्त था? ये क्वेश्चन PYQ है, पूछा गया है और बुधु भगत को पकड़वाने के लिए 1000 का इनाम रखा गया था। ये भी क्वेश्चन PYQ है। JPSC PT बैकलॉग 2026 में ये क्वेश्चन पूछा उसके सिविल सर्विस PT एग्जाम में प्रीलिम्स में। तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था और कोल विद्रोह में जिस जनजाति का समर्थन था वह जनजाति आपका हो जनजाति था। इसमें 150 लोगों को गोली मारा गया बुधु भगत के साथ। इन लोगों ने यानी कि छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व करते थे। किसके सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया जो हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ? यानी कि किसके सलाह पर जो है कंपनी के द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया था और इनका जो है हो जनजाति से युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ? 29 का आपका ये हो जाएगा TS विल्किंसन। तो आप याद रखिए TS विल्किंसन के नेतृत्व में यह सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को जो है सिंहभूम पर भेजा गया और हो जनजाति से इसका क्लैश हुआ। किस वर्ष हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी के सीधे कर देना स्वीकार किया गया? तो देखिए युद्ध हार गए। तो युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रकार से आपका 30 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1837 ईस्वी में। यहाँ पे आप जानते हैं कि विल्किंसन रूल लागू होता है, ये वाला आप याद रखिए। 1837 में विल्किंसन रूल लागू होता है और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देने के लिए स्वीकार किया, तो 1837 ईस्वी में। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो 31 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, क्लीवलैंड। यानी कि किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो आपका ये हो जाएगा क्लीवलैंड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल का कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन PYQ नहीं है लेकिन पूछा जाएगा। आपको बता दे रहे हैं कि पहाड़ी असेंबली का स्थापना क्लीवलैंड किया गया था। क्लीवलैंड को मारा कौन था? तो ये वाला भी याद लिखिए। क्लीवलैंड का आप सुने होंगे कि 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने इसे अपने तीरों से मार के गिरा दिया, घायल कर दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ क्लीवलैंड होगा। कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे किस वर्ष एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो इस प्रकार से 32 का राइट आंसर डी होगा, 1837 ईस्वी में। कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा था? तो 33 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 70 वर्षों का लगा था। यानी कि 1767 में यहाँ पे एंटर किया सिंहभूम में, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से अधिकार करने में इसको 1837 यानी कि इसके आसपास लगा। तो कम से कम आप बोल सकते हैं कि 70 सालों का समय इन लोगों को लगा। वही बोल रहा है कि अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा? 70 वर्षों का समय लगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि झारखंड विभाजन से पहले यानी पूर्व ब्रिटिश
शासनकाल में संयुक्त बिहार में कौन सी दो रियासतें थी? तो 34 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का आपका डी होगा सरायकेला व खरसावां। ये वाला आप याद रखिए कि झारखंड विभाजन से पहले ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ संयुक्त बिहार की कौन सी दो रियासत थी? तो सरायकेला और खरसावां। सरायकेला रियासत की स्थापना पोरहाट के सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरायकेला रियासत की स्थापना किसने किया? तो ये विक्रम सिंह किया, जो कि अर्जुन सिंह का बेटा था, पुत्र था। और ये कौन था? तो सिंहवंशी राजा था। इसी प्रकार से कुल कितने गांव इसमें शामिल थे सो पूछा जा रहा है। तो इसमें टोटल गांवों की जो संख्या थी यहाँ पे 35 है, तो 35 का आंसर बी होगा, 10 था। टोटल इसमें 10 गांव शामिल था, यानी 10। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष सरायकेला के राजा और अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई, यानी ट्रीटी हुआ सरायकेला के राजा और अंग्रेजों के बीच? तो 36 का आपका आंसर सी हो जाएगा, 1793 ईस्वी यानी 1793 में सरायकेला के राजा और अंग्रेजों के बीच जो है से एक संधि होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले किस वर्ष संपर्क स्थापित हुआ? तो 37 का आपका यहाँ पे आंसर सी होगा, 1770 ईस्वी। तो 1770, तो ये याद रख सकते हैं। 1770 में सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले जो है संपर्क स्थापित हुआ। अभिराम सिंह द्वारा अंग्रेजों को किस युद्ध में सहायता करने पर वार्षिक कर माफ करने का प्रस्ताव दिया गया था? तो अभिराम सिंह द्वारा अंग्रेजों को किस युद्ध में सहायता किया? तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? तो बी होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये झारखंड के हिस्ट्री के क्वेश्चन है सारे। बी में होगा आपका आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो है आंग्ल मराठा युद्ध में जो है सहायता किया। अब इससे जो है टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। 1899 यानी 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने तत्कालीन झारखंड में किसे रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की? तो यहाँ पे 39 है, तो 39 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, सरायकेला। खरसावां रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खरसावां की स्थापना किसके द्वारा किया गया सो पूछा जा रहा है। 40 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र। तो विक्रम सिंह का जो दूसरा पुत्र यानी कि द्वितीय मतलब सेकेंड सन जो थे, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र के द्वारा खरसावां रियासत का स्थापना किया गया था। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया कि पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का मुख्य कारण था। तो 41 का आपका आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश, अब पलामू का जिक्र आ गया। पलामू कहने का मतलब आपका इस रीजन में आप जान सकते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज क्यों प्रवेश किया, इसका कारण क्या था? तो राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का वातावरण। तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अराजकता का वातावरण, राजनीतिक अस्थिरता। तो आपका राइट आंसर सी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 1770 ईस्वी, तो 1770 ईस्वी यानी 1770 ईस्वी में रंका के ठाकुराई साईनाथ की हत्या किसने करवा दी थी? तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी जय कृष्ण राय ने। एकदम राइट आंसर आपका डी होगा। इसके बाद साईनाथ सिंह के हत्या के बाद उसके भतीजे जयनाथ सिंह ने प्रतिशोध लेने हेतु किसके सहयोग मांगा था? तो बदला लेने के लिए किससे सहयोग मांगा था? 43 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, चित्रजीत राय। तो चित्रजीत राय के बारे में आप जरूर याद रखिए। ये जो है चित्रजीत राय के बारे में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। तो ये सब जो है सारे आपको इम्पोर्टेंट होगा। चित्रजीत राय आपका कौन था? तो चेरो। आप याद रखिए कि चेरो एक विद्रोह हुआ झारखंड में जो 1770 ईस्वी में हुआ था। 1770 से लेकर 1771 ईस्वी तक चला और ये पलामू में चला था। आप याद रखेंगे पलामू में, और इसका नेतृत्व करता चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह थे। वही पूछा कि रघुनाथ सिंह के हत्या के बाद उसके भतीजे जयनाथ सिंह ने प्रतिशोध लेने हेतु किससे सहयोग मांगा था? तो चित्रजीत राय से। पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई कब हुई थी? देखिए चेतमा की एक बैटल ऑफ चेतमा या चेतमा की लड़ाई जो है पलामू के सतबरवा में हुआ था। कब हुआ था? 44 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी ये वाला जो है डेट इम्पॉर्टेंट है।
आप 2-3 बार देखेंगे तो याद होगा, ये सब सारी टफ चीज़ है। चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद जयनाथ सिंह ने किसे पलामू का शासक बनाया? तो देखिए इस युद्ध में ये जीत जाते हैं और उसके बाद जीतने के बाद जो जयनाथ सिंह थे ये पलामू का शासक यानी राजा या किंग किसे बनाया? तो 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चित्रजीत राय को बनाए थे। फिर देखिए यहाँ पूछा गया कि उदवंत राय आखोरी कौन था? तो उदवंत राय आखोरी कौन था? 46 का राइट आंसर आपका बी होगा, ये चित्रजीत राय का समर्थक था। उदवंत राय आखोरी इसके ये समर्थक थे, सपोर्टर थे। क्वेश्चन पूछा गया 47 में कि उदवंत राय आखोरी ने पटना जाकर कंपनी से किसे पलामू का शासक बनाने की अपील की थी? तो 47 का राइट आंसर आपका सी होगा, गोपाल राय। चित्रजीत राय का दीवान कौन था? तो चित्रजीत राय का दीवान कौन था? 48 का आपका आंसर सी होगा, जयनाथ सिंह था। चित्रजीत राय का दीवान जो था से जयनाथ सिंह था। गोपाल राय किसका पोता था? तो 49 का आपका आंसर सी होगा, जयकृष्ण राय का ये पोता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अंतिम ये लास्ट क्वेश्चन है कि 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमक ने किस चेरो राजा को पराजित कर पलामू किले पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी होगा, चित्रजीत राय। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग टॉप यहाँ पे 25 प्रश्नों को कवर किए और ये आपका पार्ट 2 में टोटल जो प्रश्नों की संख्या कंप्लीट हो गया अब तक वो 50 हो गया। अब हम लोग जो है 20 प्रश्न बचा हुआ है। इस प्रकार से आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ये झारखंड का हिस्ट्री है जो कि आधुनिक आप बोल सकते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास है। और आने वाले यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दिखाए हैं कि किस प्रकार से ये PYQ है। तो अगर आप 70 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।